समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 हिंदी टाइपिंग की। अभी तक यदि हम कीबोर्ड को देखें तो कीबोर्ड को सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पता लगेगा कि कैप्स लॉक ऑफ है, नम लॉक ऑन है, मतलब ये पेड चालू है और कैप्स लॉक ऑफ कर रखा है। तो मैंने आपको एक प्राइमरी कंडीशन बता दी थी। हम होम रो को शिफ्ट के साथ और विदाउट शिफ्ट के साथ सीख चुके हैं। अब जो बारी आती है वो आती है अपर रो की, शिफ्ट के साथ और विदाउट शिफ्ट के साथ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे विदाउट शिफ्ट के साथ, मतलब नॉर्मल अपर रो की बात करेंगे। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते चलिएगा कि किससे क्या वर्ड आता है। सबसे पहले यदि लेफ्ट हैंड की पोजीशन देखें तो लेफ्ट हैंड की पोजीशन हम रखते हैं SDFG पर। सही बात है। अब ये जो S वाली फिंगर है वो Q और W दोनों पर जाएगी, D वाली फिंगर E पर जाएगी, F वाली फिंगर R पर जाएगी और G वाली फिंगर T और Y दोनों पर जाएगी। ध्यान से समझ लेना, S वाली फिंगर Q और W दोनों पर जाएगी, D वाली फिंगर E पर जाएगी, F वाली R पर जाएगी, G वाली T और Y पर जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जो हम रखते हैं यहां पर KL सेमीकोलन और कोमा पे जो रखते थे वो राइट वाली फिंगर है, सबसे छोटी जो फिंगर होती है वो इस पर जाएगी मझले ब्रैकेट पे, फिर ये वाली भी इस पर जाएगी और ये जो लेफ्ट से सेकंड है वो P पर जाएगी। कुल मिला के ये जो कोमा वाली फिंगर है वो लास्ट की दो कीज पर जाएंगी और जो सेमीकोलन वाली फिंगर है वो P पर जाएगी। L वाली जो फिंगर है वो O पर जाएगी। K वाली फिंगर है जो I पर भी जाएगी और U पर भी जाएगी, मतलब I और U दबाना है तो K वाली फिंगर जो थी उसी को मैं यूज में करूंगा। तो ये तो अपना हो गया। अब हम देखते हैं कि किससे क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो देखना, यदि आपके सामने कीबोर्ड ऐसा है, ये राइट हैंड की पोजीशन है, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड की पोजीशन है। अभी हमें सीखना है विदाउट शिफ्ट के साथ नॉर्मल। ठीक है, तो विदाउट शिफ्ट के साथ सीखने के लिए हम क्या करेंगे देखना, यदि मैं एस वाली फिंगर, एस पे जो पोजीशन है फिंगर उसको क्यू पे लेके जाता हूं तो देखना क्या बन रहा है, छोटे ऊ की मात्रा। क्या बन रही है? छोटे ऊ की मात्रा। यदि मान लीजिए एस वाली जो फिंगर थी उसको मैं डब्ल्यू पे करता हूं तो बड़े ऊ की मात्रा बन रही है। क्यू से बना छोटे ऊ की मात्रा, डब्ल्यू से बना बड़े ऊ की मात्रा। अब बात करते हैं जो डी पर फिंगर है उसे कहां पर लेके जाऊंगा? ई पर। तो लेके जाऊंगा तो म बनता है। क्या बनता है? म। जब एफ वाली फिंगर को मैं लेके जाऊंगा आर पर तो बनता है त। ठीक है, फिर जब मैं लेके जाऊंगा एफ वाली फिंगर को तो बनता है ज। ठीक बात है। और जी वाली फिंगर को लेके जाऊंगा तो बनता है ल। कुल मिला के बात क्या है समझने वाली कि क्यू वाली फिंगर क्यू से बन के आता है छोटा ऊ, डब्ल्यू से बन के आता है बड़ा ऊ, ई से बन के आता है म, आर से निकल के आता है त, टी से निकल के आता है ज और वाई से निकल के आता है ल। पोजीशन में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं किससे कौन सा यूज में लेना है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक बात है। अब यदि हम राइट की बात करें तो राइट में जो ये राइट वाली हैंड है, इस राइट हैंड को जब मैं लेके जाऊंगा इस पे मझले ब्रैकेट पे, देखना इस पे रखता हूं तो इससे क्या बन के आएगा? कोमा। ध्यान से देखते चलो, अभी पोजीशन पे मत जाओ, एक बार समझ लो किससे क्या आ रहा है। इससे आएगा कोमा, इससे क्या बनता है? आधा ख। पूरा ख करना होगा तो हमें सब पता है अ की मात्रा। पी से क्या निकल के आएगा? च। ओ से क्या निकल के आएगा? व। आई से क्या निकल के आएगा? प। और यू से क्या निकल के आएगा? न। बाकी हम वाई तक तो लेफ्ट से कर चुके थे। बात क्लियर हो रही है? अगर दोबारा बताऊं क्यू से, तो क्यू से छोटे ऊ की मात्रा, डब्ल्यू से बड़े ऊ की मात्रा, ई से आता है म, आर से आता है त, टी से आता है ज, वाई से आता है ल। अगर मैं यहां से बात करूं तो इससे आता है कोमा, इससे आता है आधा ख, पी से आता है च, ओ से आता है व, आई से आता है प, यू से आता है एन। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। मान लीजिए हमें लिखना है मत। वोट देते हो आप तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मत बोलते हैं।
तो देखो हमारी पोजीशन ऐसे रहेगी, मैं मार्कर रखता हूं इसके नीचे जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से दिखे, कोशिश करूंगा पूरा अच्छे से आपको दिखे ये सब। ठीक है, ये लोग टूट जाते हैं कीबोर्ड के, इसलिए थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है। चलिए, अगर मत लिखना है तो मेरी ये पोजीशन थी, मत लिखना है मुझे तो मेरी जो डी वाली फिंगर है वो ई पर जाएगी, ठीक है, और एफ वाली जाएगी आर पर। आ गया मत। मान लीजिए मुझे लिखना है जल, तो देखो जल, ठीक है। मुझे लिखना है पानी, तो देखो प किससे आता है, आई से। अ की मात्रा के से हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ना आएगा यू से। और बड़ी ई की मात्रा एक्स से आती है, वो हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में ही सीख चुके हैं। तो ये आ गया पानी। मान लीजिए मुझे लिखना है पवन, तो प किससे आएगा, इस वाली फिंगर से जब आई दबाऊंगा। व किससे आएगा, इस वाली फिंगर से जब ओ दबाऊंगा। प व। न किससे आएगा, वापस इसी वाली फिंगर से यू दबाऊंगा जब, पवन। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। उसके बाद मान लीजिए मुझे लिखना है खजाना, क्या लिखना है, खजाना। तो देखना ये जो फिंगर थी आपकी, ये इस पे जाएगी क्योंकि इससे तो कोमा आता है, इस पे जाएगी तो आधा ख बनेगा, आधा ख। अ की मात्रा किससे आएगी, के से, ये ख बन गया पूरा, ठीक बात है। अब ज लिखना है मान लीजिए मुझे, तो किससे आएगा, टी से। अ की मात्रा वापस के से, और न यू से, वापस अ की मात्रा के से, खजाना। बोलो किसी को कोई दिक्कत? मान लीजिए मुझे लिखना है मजार, तो मैं किससे आएगा, ई से। ज किससे आएगा, टी से। अ किससे आएगा, के से, मजा। र किससे आएगा, जे से। अब हम जो ऑलरेडी 2 लेक्चर देख चुके हैं उनका भी मैं इसमें मिक्सचर कॉम्बिनेशन लगाता जा रहा हूं, तो हम नए नए वर्ड बनाना सीखते जा रहे हैं। देखो आज हम अपर रो सीख चुके हैं विदाउट शिफ्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम शिफ्ट के साथ अपर रो भी सीख जाएंगे, तो हमारी 2 रो कंप्लीट हो जाएगी। आज का वीडियो इतना सा ही रखेंगे हम, छोटा सा 5 से 7 मिनट का। अब आपको मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है। आपको जो प्रैक्टिस करने हैं वर्ड चमकीला, ठीक है, आपको जो वर्ड की प्रैक्टिस करनी है घर पे वो करनी है, चमकीला, ठीक है। और बाकी ये तो करनी है आपको जो लिखे हुए हैं यहां तक, ठीक बात है। आपको लिखना है खलबली, खलबली, ठीक बात है। आपको लिखना है भरनी, आपको लिखना है चहकना, आपको लिखना है मामाजी, आपको लिखना है जलजीरा। पीते हो आप लोग, तो देखो जलजीरा। आपको लिखना है मलमल, आपको लिखना है करामाती खान। करामाती खान समझ गए आप कौन है, राशिद खान, तो वही करामाती, ठीक है। आपको लिखना है जलन, तो आपने जलन लिख दिया। आपको लिखना है मान, आपने मान लिख दिया। आपको लिखना है खान, खान लिख दिया। आपको लिखना है वन, तो वन लिख दिया। आपको लिखना है पान, पान लिख दिया, ठीक बात है। पाप लिखना है, पाप। भरतपुर, भरतपुर, तो ये छोटा पू जो बनाया मैंने पै के बाद ऊ की मात्रा ये क्यू से बनी भाई, ठीक बात है। मान लीजिए मुझे और लिखना है, बड़े ऊ से क्या वर्ड बन सकता है, मैं यही सोच रहा हूं जब से। पतलूम, पतलूम बन सकता है ना, हाँ। तो देखो पतलूम, पतलूम, ठीक बात है। तो ये ल पे मैंने बड़ी ऊ की मात्रा बनाई है, ये डब्लू से बनाई है। तो ये कुछ वर्ड है, आप इनको ट्राई कीजिएगा। चहकना, नमकीना भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है। तो देखो नमकीना, ठीक है। करनी, भरनी, नमस्ते, ये आदत से बता दिया, ठीक है, लिख सकते हैं आप नमस्ते। से जो मैंने लिखा वो कैसे लिखा, शिफ्ट के साथ एल दबाया, देखो शिफ्ट के साथ एल दबाया तो आदत से आ गया, ये हम देख चुके हैं।
मान लीजिए मुझे लिखना है तीरथ, तीरथ तो लिखो तीरथ, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपको बता दी पोजीशन क्या रहेगी, किससे क्या बनेगा, ये होगी हमारी अपर रो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शिफ्ट के साथ अपर रो को कैसे यूज करते हैं। टोटल 3 लेक्चर और बचे हैं हमारे हिंदी टाइपिंग को सीखने के। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आज मैंने अपना डिजिटाइजर नहीं फैलाया जिससे आपको ये अच्छे से दिखा सकूं, ठीक बात है। वरना इसको मैं ऑलरेडी पहले वर्ड पे लेके आता हूं फिर आपको समझाता हूं, तो उसमें मुझे लगा ज्यादा टिपिकल होगा आपके लिए, ज्यादा बेटर ये था डायरेक्ट समझाता जाऊं और कराता जाऊं, ठीक बात है। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आज एलडीसी अंतिम 15 दिन की रणनीति आने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे हर चीज का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता रहे। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।